हेलो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। अगर आप डेंटिस्ट हो या बीडीएस ग्रेजुएट हो और आउट ऑफ द कंट्री, यूरोपियन कंट्री में अगर आप सोच रहे हैं और स्पेशली कंट्री कॉल जर्मनी, तो आपको जर्मनी क्यों आना चाहिए, इसके बारे में इन डिटेल में हम जानेंगे कि अगर आप एक बीडीएस ग्रेजुएट हो या एमडीएस पोस्ट ग्रेजुएट हो, और अगर आप एमडीएस हो तो काम करना चाहते हैं जर्मनी में एज ए रजिस्टर्ड डेंटिस्ट, या अगर आप बीडीएस ग्रेजुएट हो और आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं इंडिया में कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन मिल नहीं रहा है, अगर मिल भी रहा है तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ीस पे करनी पड़ रही है, तो ये सारे सॉल्यूशन आपको जर्मनी में मिल सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इन डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एक बीडीएस ग्रेजुएट है और आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ऑप्शन देख रहे हैं, या आप एक एमडीएस पोस्ट ग्रेजुएट है और वर्क के लिए ऑप्शन देख रहे हैं, तो जर्मनी आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन बन के आ सकता है। और आपको जर्मनी क्यों जाना चाहिए, क्यों डिमांड बढ़ रही है जर्मनी में, और क्या रीज़न है, क्या आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं एज अ डेंटिस्ट आप जर्मनी में आते हो, ये सारा इन डिटेल में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। सो अगर आप नए व्यूवर हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो भी डेंटिस्ट है इंडिया में या बीडीएस ग्रेजुएट है, और ऑफ कोर्स अगर आप बीडीएस करते हैं तो आपको फिर मास्टर्स भी करना ही पड़ता है एमडीएस के बारे में, ऑफ कोर्स आप सोचते ही है। और इंडिया में अगर नीट पीजी आप दे के फिर आपको रैंक नहीं आया तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको चूज़ करना पड़ता है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको भी पता है कि आपको 35-40 लाख तक आपको ज़्यादा भी खर्चा आता होगा, बट ऑन एवरेज हम बात करें 20 to 25 लाख के बीच में है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन जर्मनी भी निकल के आ सकता है। और जो ये आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी आप टेक इट बैक ले सकते हैं जब वहाँ पे आप रजिस्टर डेंटिस्ट बन जाते हैं और आप स्टार्ट वर्किंग करते हैं, तो विद इन 6 मंथ भी ये सारा पैसा आप वापस भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कि भाई आपको जर्मनी क्यों आना चाहिए, तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो जर्मनी में आप पीजी रेजिडेंसी प्रोग्राम फ्री में पढ़ सकते हैं। फ्री का मतलब ट्यूशन फ़ी आपकी नहीं लगती, बट यूजुअली डेंटल्स प्रोग्राम में थोड़ी फीस भी होती है। तो वो अब जब आप पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं रेजिडेंसी, तो आप बेसिकली जर्मनी में जो पीजी रेजिडेंसी है वो एक तरह से ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग जब आप करते हैं तो ऑफ कोर्स आप काम कर रहे हैं, तो आपको उसका सैलरी या स्टाइफंड मिल रहा है, तो वो वेरी करता है 4000 से 6000 यूरो के बीच में। तो उतना आपको स्टाइफंड मिलेगा, तो आप अपना नॉमिनल जो फीस है विच इज़ वेरी फ्रॉम 1000 यूरो टू 1500 यूरो, वो आप पे कर सकते हो। तो यूजुअली फ्री, ऑलमोस्ट आपको फ्री मिल गया और आपको पैसा भी मिल रहा है। ये पहला इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स आपको मिलता है कि जर्मनी आपको क्यों चूज़ करना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप एक एमडीएस पोस्ट ग्रेजुएट है और आप फैमिली के साथ सेटल होना चाहते हैं जर्मनी में, तब भी आप प्लान कर सकते हो। जर्मनी में आके आप एफएसपी केपी प्रोग्राम्स, जो लाइसेंस प्रोग्राम है जर्मनी में, वो आप पास करोगे तो आप रजिस्टर्ड डेंटिस्ट बन सकते हो। आप रजिस्टर्ड डेंटिस्ट बन गए तो आप वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आप काम करोगे तो अर्न करोगे, सैलरी अच्छा मिलेगा आपको, तो आप फैमिली को भी आप बुला सकते हो। तो ये अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट एमडीएस अगर डॉक्टर है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो लाइफ है वो पे बैलेंस है, वर्क लाइफ बैलेंस जो है। कैसे वर्क लाइफ बैलेंस है, क्योंकि आपको अभी यहाँ पे जैसे आप इंडिया में हो, बीडीएस हो या एमडीएस हो, अगर आप पीजी नहीं कर रहे हो और बीडीएस ही और आप अपना क्लिनिक ओपन करके बैठ जाते हैं, अब वो आपका बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो। तो जर्मनी में क्या है, अगर आप एज ए रजिस्टर्ड डेंटिस्ट बन गए तो आप कहीं भी काम कर सकते हो और आपको सैलरी भी अच्छा मिलता है। सो थर्ड बेनिफिट आपको ये हो गया वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब आप 40 आवर्स से वीक ही काम करते हैं, 5 डेज वर्किंग रहता है। एक्स्ट्रा अगर आपको अर्न करना है तो आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। फोर्थ बेनिफिट आपको क्या मिलता है कि अगर आप बीडीएस ग्रेजुएट है और आप शादीशुदा है, मैरिड है, तो आप जर्मनी आ जाते हैं। जर्मनी में एफएसपी केपी आप पास करके फिर आप रजिस्टर्ड डेंटिस्ट बन जाते हैं, तो आप काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप काम करना स्टार्ट करते हैं
तो आप अपने डिपेंडेंट या स्पाउस वीज़ा के लिए भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। लेटर ऑन अगर आपके पेरेंट्स सिंगल पेरेंट आपके हैं और उनको भी आप जर्मनी लेके आना चाहते हो तो उनके लिए भी आप फैमिली रीयूनियन वीज़ा कैटेगरी अप्लाई करके उनको भी आप अपने साथ रख सकते हो, और जब तक आप काम करोगे तब तक आपके पेरेंट्स भी आपके साथ स्टे कर सकते हैं। ये एक और एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिलता है। फिफ्थ बेनिफिट क्या मिलता है कि अगर आप जर्मनी चूज़ करते हैं तो जर्मनी एक एंट्री पॉइंट है यूरोपियन कंट्री में आने का, क्योंकि एक शेंगन जोन है। तो जर्मन वीज़ा अगर आपके पास है तो और भी अदर यूयू कंट्री भी आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, इंटरव्यू के लिए जा सकते हो, सारी चीज़ें आप कर सकते हो, घूम सकते हो। तो नॉट ओनली जर्मनी, बहुत अदर कंट्री भी जर्मन स्पीक कंट्री है, जैसे स्विट्ज़रलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, बेल्जियम, नीदरलैंड, लिechtenstein, लग्जमबर्ग, बहुत सारी कंट्री जो जर्मन स्पीक कंट्री है, तो उधर भी आपके इन फ्यूचर करियर आपको मिलता है। फिर अगर हम और एडिशनल बात करें, पीजी रेजिडेंसी जो है जर्मनी में, अगर इंडिया में आप देखें एमडीएस प्रोग्राम तो फिक्स रहता है 3 साल का। जर्मनी में क्या है, पीजी रेजिडेंसी प्रोग्राम वेरिएबल होता है, तो वो 4 ईयर से लेके 6 ईयर तक हो सकता है। और बेसिकली पीजी रेजिडेंसी प्रोग्राम एक तरह का वर्किंग प्रोग्राम ही है आपके लिए। तो आप काम करते हो तो जितना लंबा आप काम करोगे, जितना आप 4 साल में कंप्लीट करो या 6 साल में, तो ऑलमोस्ट आपके लिए प्लस पॉइंट ही है। आपका क्लिनिकल नॉलेज बढ़ता जाएगा और आपको सैलरी भी मिलता जाएगा, तो ये एक एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिलता है। इसके अलावा अगर आप पीजी रेजिडेंसी में एंटर कर जाते हैं या आप एज ए रजिस्टर्ड डेंटिस्ट भी वहाँ पे काम करते हैं, 3 साल मिनिमम अगर आप काम करेंगे तो आप पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पीआर का मतलब परमानेंट रेजिडेंसी, तो वो अगर पीआर आपको मिल गया तो 10 साल का वीज़ा एक साथ आपको ग्रांट हो सकता है, तो लॉन्ग टर्म तक आप स्टे कर सकते हो। इसके अलावा एज ए डेंटिस्ट आपको ज़्यादा पता है कि जितने भी डेंटल प्रोडक्ट्स हैं, वो मशीनरीज हो गया, स्कैनिंग मशीनरीज हो गया, जितनी भी डेंटल मशीनरीज हो गया, डेंटल के प्रोडक्ट्स हो गए, जर्मनी जो है लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है डेंटल प्रोडक्ट्स का। तो इंडिया में भी अब ज़्यादातर जब आप यूज़ करते हो तो आपको पता होगा कि मेड इन जर्मनी है। तो ऐसी कंट्री में आप अपना काम करने जाओगे या रेजिडेंसी प्रोग्राम करोगे तो ऑफकोर्स आपको एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी जो डेंटल इंडस्ट्री में है वो आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख के ही आओगे। ये भी आपको एक बेनिफिट मिलता है। अब हम बात करें कि क्यों आपको आना चाहिए, क्योंकि इंडिया में अगर आप एमडीएस करते हैं तो हमने काफ़ी सारे डेंटिस्ट हमारे ऑलरेडी काम कर रहे हैं जर्मनी में, और हमने देखा है कि एमडीएस डॉक्टर भी जर्मनी जा रहे। तो अगर आप ऑलरेडी अब बीडीएस हो और आप प्लान कर रहे हो पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो ये आपके लिए एक बेटर चॉइस निकल के आ सकता है। तो एमडीएस इंडिया में आप करोगे एक प्राइवेट कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, तो आपको 35-40 लाख रुपीज़ तो चाहिए ही चाहिए। वही आप जर्मनी में करोगे तो आपको 20 से 25 लाख के बीच में आपको एक्सपेंस आता है, विच इज़ ऑल्सो इंक्लूड योर 1 ईयर स्टे एक्सपेंसेस, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग। उसको मिला के 1 साल का आपका खाना, रहना, घूमना सब मिला के, प्लस वो मिला के आपको 20 से 25 लाख रुपए तक का खर्चा आपको आता है। तो ये आपके लिए बेटर ऑप्शन निकल के आता है। और अगर आप नॉन क्लिनिकल साइड में जाते हैं तब भी आप जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शंस आपको जर्मनी में मिल जाते हैं। और यूरोप तो पूरा ओपन ही रहता है आपके लिए, तो कहीं भी घूम सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं अगर आप एज ए एक डेंटिस्ट हो, एक बीडीएस ग्रेजुएट हो और जर्मनी आना चाहते हो। तो ये हमने डिस्कस किया कि क्या आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो अगर आपका सपना है आउट ऑफ द कंट्री, स्पेशली इन यूरोप कंट्री कॉल्ड जर्मनी, तो नीचे जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, और अधिक अगर आपको जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर आप कांटेक्ट करके आप अपनी कंप्लीट करियर गाइडेंस बुक कर सकते हैं और आप अपने सपने को जर्मनी में जाने का साकार कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। ऐसे मैं आपके लिए करियर ओरिएंटेड वीडियो लेता आता रहूँगा, और फिर मिलते हैं ऐसे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय कर्नाटका, जय भारत, जय हिंद।